जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान की जो सबसे इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। उसमें कैसे आरएसएस के लोगों ने कब्जा करना शुरू कर दिया है। और सिर्फ जेएनयू ही नहीं, हिंदुस्तान की जितनी प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं, चाहे आईआईटी हो चाहे आईएम हो, वहां पे सिर्फ आरएसएस विचारधारा के लोग ही वाइस चांसलर बनाए जा रहे हैं। और ऐसे लोग वाइस चांसलर बनाए जा रहे हैं जिनका पास कोई बहुत अच्छा नहीं है। तो हम जो शिक्षा देने जा रहे हैं अपने बच्चों को, वो ऐसे लोग वाइस चांसलर बन रहे हैं जिनका खुद इतिहास बहुत ही खराब है। और ऐसी ही एक वाइस चांसलर है मोहतरमा, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर बनी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि की ही इनकी विजिलेंस जांच की ही नहीं गई। और इनको एक बार नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी में वीसी के पद में अप्लाई करने के बाद इनको रिजेक्ट किया गया था, क्योंकि ये विजिलेंस इंक्वायरी में फेल हुई थी। जो मोहतरमा एक बार विजिलेंस इंक्वायरी में फेल हो गई एक नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी के लिए, उनको जेएनयू में वाइस चांसलर के लिए उपयुक्त पाया गया। तो ये एक अमृत काल है, और इस अमृत काल में कुछ भी पॉसिबल है। आज के इस अमृत काल में ये जो रिसर्च किया गया, ये रिसर्च किया गया है द रिपोर्टर्स कलेक्टिव द्वारा। और जो पत्रकार हैं वो हैं आलोक राजपूत, जिन्होंने बहुत ही अच्छा एक आर्टिकल लिखा है रिपोर्टर्स कलेक्टिव में। और इन्होंने ये दिखाया कि कैसे एक दागदार मोहतरमा को, जिनका नाम है संती श्री धूलीपुदी पंडित, इनको कैसे नियम को दरकिनार करके, मॉरलिटी को दरकिनार करके, एथिक्स को दरकिनार करके एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाया गया। क्योंकि ये वही नागपुर के आसपास के संतरों के क्लोज होंगी। तो जो नागपुर संतरों के आसपास होते हैं, उनके वो चाहे मर्डर करें, चाहे जो करें, चाहे जो एथिक्स का वायलेशन करें, उनकी सब बात अमृत काल में वाजिब है। तो ये रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने एक बहुत अच्छा आर्टिकल निकाला है, हाउ जेएनयू अपॉइंटेड अ वाइस चांसलर फाउंड गिल्टी ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड। तो देखिए कैसे ये मोहतरमा जो है, अभी ये जो है, ये मोहतरमा ने कहा था कि दलित और ब्लैक जो हैं, दे आर ड्रग्ड विद विक्टिमहुड। इनका कहने का मतलब है सरल भाषा में कि ये लोग हमेशा विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। और मैडम जो है, इन्होंने बड़े बड़े अखबारों में छपवाया कि ये जेएनयू की फर्स्ट विमेन वाइस चांसलर है। तो विमेन होने के लिए विक्टिमहुड नहीं चाहिए, सिर्फ दलित होने के लिए विक्टिमहुड चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने उसके बाद ये कहा कि हम भी बहुजन हैं। ये नागपुरी संतरे बहुजन कब से होने लगे ये हमारे को नहीं मालूम, क्योंकि जैसा हमने आपको पहले ही बताया था कि ये हिंदी बेल्ट में बहुजन नहीं हो रहे हैं। ये स्पेशल क्लास के बहुजन हैं, जो कि आरएसएस मानसिकता के होते हैं। और ये लाए जाते हैं जैसे महामानव लाए गए ओबीसी प्राइम मिनिस्टर, कि ओबीसी का काम लगाना है। महामानव टाइप के ओबीसी पैदा किए जा रहे हैं, जो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे कब्जा कर रहे हैं। और खुद जो है वो बहुजन कार्ड खेल रही हैं विक्टिमहुड का। अरे मोहतरमा, अगर वो दलित विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, तो आप दिल्ली के बहुजन मार्केट का गैंग क्यों बन रही हैं? आपने ये बहुजन कार्ड नहीं प्ले किया। खैर, अमृतकाल है के साथ जेएनयू चलाने की कोशिश कर रही हैं। अब बहुजन है तो बहुजन के लिए क्या कर रही हैं, ये तो मैडम से रिपोर्ट कार्ड मांगने पे ही पता चलेगा कि उन्होंने बहुजन के लिए क्या किया है आज तक, सिवाय इसके कि
आरएसएस के लोगों को भर्ती किया होगा, इसके अलावा तो और कुछ काम किया नहीं होगा मैडम ने। तो ये 2002 से 2007 तक पुणे यूनिवर्सिटी में थी, और पुणे यूनिवर्सिटी में इन्होंने गजब के कारनामे किए, गजब के कारनामे किए, जिसका खुलासा बाद में हुआ। और इस कारनामों में जो चीज शामिल थी वो ये थी कि 1800 इंडियन स्टूडेंट्स को फॉरेनर कोटा में एडमिशन दिया गया। और ये सब किसने किया? ये सब ये जो मोहतरमा हैं इन्होंने किया, जो कह रहे हैं कि वो बहुजन है। तो बहुजन होने का मतलब ये तो है नहीं कि आप जो है कानून के दायरे के ऊपर आ गए हैं, आपका कोई एथिक्स नहीं है। तो इन्होंने खैर जो AICTE और UGC के नॉर्म्स थे उनको बाईपास किया, और करीब 1800 फॉरेन स्टूडेंट्स को भर्ती किया। और ऐसा नहीं है कि ये चोरी पकड़ी नहीं गई, ये चोरी पकड़ी भी गई, क्योंकि इसका इन्वेस्टिगेशन हुआ। और इन्वेस्टिगेशन जो हुआ वो जस्टिस पाटिल इंक्वायरी कमेटी ने किया। तो कमेटी बनी जैसे सरकार में बनती है, उसकी रिपोर्ट भी आ गई। रिपोर्ट में यह बात प्रूव हो गई कि यह फाइनेंशियल मिस एप्रोप्रिएशन है, वित्तीय अनियमितता की गई मोहतरमा द्वारा। लेकिन क्योंकि अमृत काल है और मैडम ने कहा कि वो बहुजन है, और बहुजन वो जो है हो सकता है RSS कोटे से हो, तो इनका कुछ हुआ नहीं। तो जो जस्टिस पाटिल कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसने वर्डिक्ट दिया और कहा कि यह मॉरल टर्पिट्यूड एंड मिसकंडक्ट है, ये मॉरल टर्पिट्यूड एंड मिसकंडक्ट है। और इन्होंने साथ ही साथ जो रिकॉर्ड्स हैं उसको डिस्ट्रॉय करने की भी कोशिश की। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जस्टिस पाटिल की कमेटी की रिपोर्ट में आया। अब जब ये बात रिपोर्ट में आई तो सजा भी मुकर्रर की गई। सजा क्या दी गई? सजा ये दी गई कि इनके 5 सैलरी इंक्रीमेंट परमानेंटली विदहेल्ड किए गए, 5 परमानेंट विदहेल्ड किए गए, और 2 मोर इंक्रीमेंट्स एंड 2 मोर इंक्रीमेंट्स विदहेल्ड इन 2017। तो ये बहुत ज्यादा पास्ट की बात नहीं है। इन्होंने जो कांड किया था उस कांड के लिए इनको सजा हुई, 5 सैलरी इंक्रीमेंट परमानेंटली रोके गए, और ये रोके गए 2011 में। लेकिन इन मोहतरमा ने शायद अपने जो कर्म कांड है वो जारी रखे, तो 2 इंक्रीमेंट और रोक दिए गए 2017 में। अब जो जस्टिस पाटिल की कमेटी में चार्जशीटेड हो, वर्डिक्ट आ चुका हो, उसको सजा मिल चुकी हो, उसको फरवरी 2022 में JNU का वाइस चांसलर बना दिया गया। देखिए कितना बढ़िया अमृतकाल चल रहा है, और लोग ऐसे ही कह रहे हैं कि एथिक्स नहीं है हिंदुस्तान में। अरे हिंदुस्तान से ज्यादा एथिकल देश तो है ही नहीं 2014 के बाद, जब से आजाद हुआ। और ये देखिए मोहन भागवत साहब हैं, ये जो हैं पशु के डॉक्टर हैं, तो ये कह रहे हैं संघ का अनुभव है कि व्यक्ति निर्माण से समाज परिवर्तन, और समाज परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन होता है। तो अब इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए। देखिए ये जो है व्यक्ति परिवर्तन करने के लिए लाई गई हैं, ये क्या करेंगी? समाज परिवर्तन करेंगी और व्यवस्था परिवर्तन करेंगी। व्यवस्था परिवर्तन ये करेंगी कि मंडल कमीशन से जो लोग OBC आए थे, थोड़ा उनको एक एकेडमिक गेन हुआ और उनकी नौकरियां लगी, उस सामाजिक परिवर्तन में जो गेन हुए OBC के, उसको ये व्यवस्था परिवर्तन जो हो रही है इनके द्वारा, उससे कम करने की कोशिश की जाएगी। तो ये जो है, ये मोहतरमा जो है बहुजन है, लेकिन ये बहुजन जो है वो RSS छाप की है, RSS छाप की बहुजन है। खैर अब व्यवस्था परिवर्तन तो हो ही रहा है, आपने देखा है अमृतकाल में। तो अब जब JNU का VC अपॉइंट होता है तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी होते हैं। वो रूल्स एंड रेगुलेशन क्या थे? रूल्स एंड रेगुलेशन ये थे कि
जो वीसी बने, he or she should have the highest level of competence, integrity and morals। क्या ये बात जेएनयू की जो मौजूदा मोहतरमा वाइस चांसलर हैं उन पे लागू होती है? जी नहीं, बिल्कुल लागू नहीं होती है। रियलिटी ये है कि इनको पहले पनिश किया गया था मिसकंडक्ट और मॉरल टर्पिट्यूड के लिए। तो ये बात तो कहीं से साबित ही नहीं होती है कि इनके पास इंटीग्रिटी है, कॉम्पिटेंस है या मॉरल है। ये तीनों चीजें नहीं है, फिर भी इनको सब चीजें दरकिनार करके वाइस चांसलर बनाया गया जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का। हालांकि इनको यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाने की कोई जरूरत लगता नहीं है, हमें अमृतकाल में होनी चाहिए। सरकार को सारी यूनिवर्सिटी बंद कर देनी चाहिए। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमको जो है ना वो पुरानी व्यवस्था लागू करना चाहिए। पुरानी व्यवस्था क्या थी? एकलव्य वाली। तो अब भाई आप लोग देखिए कि अमृतकाल में क्या हो रहा है। तो आप देखिए कि एक ही रूल है। इससे पहले इन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न हेल्थ यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था वाइस चांसलर के पद पे। वो भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी। यूजीसी भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ध्यान दीजिए माय लॉर्ड, यूजीसी एक्ट वहां भी लागू होते हैं, यहां भी लागू होते हैं, लेकिन वहां पे उनको रिजेक्ट कर दिया गया। यहां इनकी जो है विजिलेंस रिपोर्ट करवाई ही नहीं गई या इग्नोर कर दिया गया और इनको सेलेक्ट कर लिया गया। तो अब आप देखिए कि ये जो आरएसएस छाप के बहुजन होते हैं, इनकी कितनी ताकत होती है और समाज में वो कैसे व्यवस्था परिवर्तन ला रहे हैं। जो समाज में व्यवस्था परिवर्तन ला रहे हैं वो ऐसे लोग को अपॉइंट करके ला रहे हैं जिनका मॉरल टर्पिट्यूड है ही नहीं। तो यूनिवर्सिटी चलाने की कोई जरूरत वैसे है नहीं है अमृतकाल में। जब सिलेक्शन होता है तो एक सिलेक्शन कमेटी भी बनती है। तो सिलेक्शन कमेटी से बाद में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें तो मालूम ही नहीं था, हमने तो विजिलेंस रिपोर्ट देखी ही नहीं। ये तो ऐसी ही बात हो गई कि कोई मर्डर कर दे और कहे कि हमको तो साहब मालूम ही नहीं था कि मर्डर करने पे जो है सजा होती है या मर्डर करना जो है एक खराब काम है। तो ऐसे ही सिलेक्शन कमेटी के जो महानुभाव थे वो भी शायद आरएसएस छाप के होंगे। तो उन्होंने भी कहा कि मैंने तो विजिलेंस रिपोर्ट देखी नहीं, मैंने देखा नहीं तो क्राइम हुआ नहीं, पकड़े नहीं गए। हालांकि यहां पकड़ी भी गई मैडम। पकड़ने के बाद ये तो डॉन पिक्चर से ज्यादा बड़ी बात हो गई है कि वहां तो लोग कहते हैं कि पकड़े नहीं गए तो क्राइम नहीं है, यहाँ तो मैडम पकड़ी भी गई, सजा भी हुई, तब भी रिपोर्ट नहीं देखी जा रही है और उनको वाइस चांसलर अपॉइंट कर दिया जा रहा है। तो ये सब कब हुआ? ये सब हुआ कोविड लॉकडाउन में, जहां पे मानव जो ओबीसी महानुभाव हैं कोविड लॉकडाउन में उनके द्वारा हुआ। और ये जो जितना भी सिलेक्शन हुआ ये जो है डिजिटली हुआ, वर्चुअल हुआ। कितनी बढ़िया बात है कि बढ़िया कोविड लॉकडाउन चल रहा है, आपदा में अवसर बनाइए, एक कन्विक्टेड आदमी को वाइस चांसलर आप नियुक्त कर दीजिए और बाद में वो विक्टिम कार्ड खेले कि वो बहुजन है। भाई तुम बहुजन नहीं हो। बहुजन जो है वो हिंदी हार्टलैंड में ही होते हैं ज्यादातर, क्योंकि राम जी जो है वो अवधि जानते थे, इसलिए बहुजन यहाँ पे जो है वो हिंदी हार्टलैंड में होते हैं। पुणे में नहीं होते हैं, चेन्नई में नहीं होते हैं। तो खैर एग्जीक्यूटिव काउंसिल की जो मीटिंग है उसमें पता नहीं कौन कौन लोग होंगे, बड़े महानुभाव लोग होंगे जिन्होंने ये भी जहमत नहीं उठाई कि वो। तो इसमें गलती किसकी है? सिस्टम की गलती है या सेलेक्टर्स की गलती? जब नेशनल एक यूनिवर्सिटी जो यूजीसी से गवर्न होती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसने रिजेक्ट कर दिया, तो फिर ये सिलेक्शन कमेटी ने कैसे कर दिया? ये कोई गलती नहीं है, ये कॉन्स्पिरेसी है, सोची समझी साजिश है। ये सोची समझी साजिश के तहत इन मोहतरमा को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाया गया।